कि अगर अमल करे तो हमारा जीवन संवर जाए। तो एक बार जोरदार जयकारा चाहूंगी, बोलिए अपने अपने माता पिता की। आइए अपना लिखा हुआ गीत आप सबके बीच रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जरूर इस गीत को एंजॉय करेंगे। मन में रख के श्रद्धा नमन तुम्हें बार बार छोड़ के दर मैया रानी, बोल मैं जाऊं कहाँ। जिसको एक बार माँ के दरबार की लगन लग जाती है, जैसा आज ही मैं भैया से बता रही थी, मंदिर जाते समय मुझे ऐसा नशा चढ़ा था कि मुझे पता है मेरे साथ बड़े बड़े लोग आए थे, सबको रोपवे और गाड़ी से जाना था। और जैसा कि मैंने कहा कि गरीब हूँ, तो मैं उठ के सबसे पहले जो है पैदल चल रही थी यात्रा पे। और मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं मैहर धाम में आऊँ, और ऐसी माँ की कृपा हुई कि मैं हर साल ही आने लगी। और पता नहीं कैसे समय निकल जाता है, तो माँ का आशीर्वाद है। और जिसको एक बार माँ की लगन लग जाती है, बस वो कैसे भी बुला लेती है अपने दरबार में। तो कहना है, मन में रख के श्रद्धा करूं नमन तुम्हें बार बार, छोड़ के दर मैया रानी, बोल मैं जाऊं कहाँ। मैं तो चरणों की दासी हूँ, मैं तो चरणों की दासी हूँ, मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ माँ, हो जाए जो तेरी कृपा, खुल जाए मेरे भाग माँ। प्रेम से बोलिए मैहर वाली मैया की, साचे दरबार की, माँ भवानी की, और नहीं बोलने वाले भक्तों की जयकारे में कंजूसी ना करें। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए साचे दरबार की, और सामने हमारे बैठे हनुमान बाबा की। मन में एक आस और विश्वास होना चाहिए। कहते हैं हम जहाँ बैठते हैं उसका असर होता है, जैसा सोचते हैं उसका असर होता है। पंकज दुबे जी की तरफ से माँ के दरबार में माँ के लिए इन्होंने अरदास लगाया है, और माता रानी से यही कृपा है कि इनके भंडारे भरते रहे और ये ऐसे ही बाबा भैया की टिकट पर पैसे निकालते रहे। कितना खुश हो गए देखिए। कहना है, मन में एक आस और विश्वास होना चाहिए। कहना है, मन में एक आस और विश्वास होना चाहिए। अरे मन में एक आस और विश्वास होना चाहिए, और जागरण में आए हो, और जागरण में आए हो, जयकार होना चाहिए। आप बैठ जाइए, मैं नहीं कहूँगी। ये सब किसको चलता है, चोलिया खुलिया बजता है तो अपने आप चलने लगते हैं बिना कहे। और माँ के दरबार में माँ के भजनों के लिए, जैसे कि मैंने देखा मेरी बहन निशा भी बहुत ही प्यारा प्यारा गाना गा रही थी, पर सभी लोग बैठे हुए थे कहने की बात में। तो ये आपका था, आपका अंतर मन क्या कहता है। अगर कहता है बैठे रहने के लिए तो बेशक बैठे रहिए, माँ के भजन की बात है। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए नाचिए, तो आप बिल्कुल झूमिए, ऐसा मौका
दरबार में सभी भक्त आते हैं, तो भक्तों को माँ का वो जुनून दिखना चाहिए। माँ देखें कि हमारे भक्त आए हैं तो क्या जुनून है, क्या जोश लेकर आए हैं। कहना है मन में एक आस और विश्वास होना चाहिए, मन में आस और विश्वास होना चाहिए, एक आस और विश्वास होना चाहिए। जागरण में आए हो, जागरण में आए हो, जागरण में आए हो, जयकार होना चाहिए, जागरण में आए हो, जयकार होना चाहिए। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खुशी माँ के दरबार का ये मौसम है और इतना सुंदर ये पर्व से कम नहीं है। जैसा अभी हम लोगों ने दिवाली मनाया, छठ मनाया, तो जब हम सभी भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ये किसी महापर्व से कम नहीं। कम लगता है क्या आप सबको? महापर्व से कम लगता है मैया देवी के दरबार में हाजिरी लगाना। बोलिए सच्चे दरबार की मैया वाली मैया की। खुशी की ये घड़ी जयकार होना चाहिए, और कहना है खुशी की ये घड़ी जयकार होना चाहिए। और जागरण में आए हो, अरे जागरण में आए हो, बहुत सही। इसका चरण ये भक्ति है, ये भक्ति है। कहना है एक से एक हमारी बहन लोग बैठी हुई है और गीतों की बाहर आएगी, तो कहना है गीतों की आई लहर सम्मान होना चाहिए, यादव जी जो कि बनारस की धरती से आपके द्वारा सुंदर काफी बनाया है। माई भगवती का सिपाही से ही बदल रहे हैं। पीछे नाश्ता नहीं मिला क्या? नहीं मिला है, थोड़ा मिला है। बोलिए सच्चे दरबार की। कहना है कि गीतों की आई लहर सम्मान होना चाहिए। और ये पता नहीं कौन कौन सी पदवी लिए हैं, मैं तो पूरा पता है। और आपकी मैडम भी है ना कहीं गुरुवार की, वो कह रही है आपके भी आने उठेगी तो आप उठिए, आप कहना है उठिए बैठने से काम नहीं चलेगा। ये जोश दिखना चाहिए माँ के दरबार में। कहना है